एक बार की बात है, सूरज ढलने ही वाला था। आसमान पर सुनहरी और लाल किरणों का अद्भुत संगम फैला हुआ था। गांव के किनारे बहती पुरानी नहर दिन भर की गर्मी के बाद ठंडी हवा में सरसराती थी। उसका पानी साफ था, लेकिन बरसात के मौसम में उसकी धार तेज और गहराई ज्यादा हो गई थी। गांव के कुछ लोग खेतों से लौट रहे थे। बच्चे कच्चे रास्ते पर खेलते भाग रहे थे और उसी किनारे पर एक बुजुर्ग शख्स अब्दुल करीम अपने लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहे थे। उनकी सफेद दाढ़ी हवा में हिल रही थी, चेहरा झुर्रियों से भरा मगर आंखों में सुकून था। वो हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहते और अपने रब का शुक्र अदा करते रहते थे। अचानक नहर के दूसरी तरफ से एक अजीब सी आवाज आई, गुर्र गुर्र। फिर उसके बाद पानी के छपाक की आवाज। अब्दुल करीम ने गर्दन घुमाई और देखा, एक शेर का बच्चा तेज बहाव में बह रहा था। उसकी छोटी छोटी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। कभी उसका सिर पानी के ऊपर आता, कभी लहरें उसे निगलने लगती। बुजुर्ग के दिल की धड़कन तेज हो गई। या अल्लाह, तेरी मखलूक मुसीबत में है। वो उम्र दराज थे, पैर भी उतने मजबूत नहीं थे, लेकिन उनके सीने में एक जज्बा था। लाठी को किनारे फेंका, चप्पल उतारी और पूरे यकीन के साथ नहर की ओर बढ़े। पानी का बहाव डरावना था, मगर उन्होंने बिस्मिल्लाह कहकर कदम रखा। ठंडा पानी घुटनों तक, फिर कमर तक, और अचानक एक लहर ने उन्हें हिला दिया। उन्होंने जल्दी से पास पड़ी एक लंबी डाल पकड़ ली और आगे बढ़ते हुए शेर के बच्चे की ओर बढ़ने लगे। बच्चा अब थक चुका था, उसकी हलचल धीमी हो रही थी। अब्दुल करीम ने दोनों हाथ फैलाकर अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ मालिक, तेरी कुदरत के सिवा कोई सहारा नहीं, मुझे ताकत दे कि मैं इस मासूम को बचा सकूं। जैसे ही उन्होंने डाल को आगे बढ़ाया, एक अजीब बात हुई। पानी का बहाव, जो पहले बहुत तेज था, अचानक उनके सामने थोड़ा धीमा पड़ गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने लहरों को थाम लिया हो। उन्होंने मौके का फायदा उठाया और डाल को शेर के बच्चे की तरफ बढ़ाया। बच्चे ने अपने छोटे छोटे पंजों से डाल को पकड़ लिया। अब्दुल करीम ने पूरी ताकत से उसे अपनी ओर खींचा। दिल में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, ये तेरी मखलूक है मालिक, इसे अमान में रखना। पानी छप छप करता हुआ उनके चारों तरफ घूम रहा था और अगले ही पल शेर का बच्चा उनके सीने से लगा था, हाँफ रहा था, लेकिन जिंदा था। अब्दुल करीम ने जैसे ही शेर के बच्चे को अपने सीने से लगाया, उसकी नन्ही नन्ही सांसों की गर्मी उनके दिल में उतर गई। बच्चा डर के मारे कांप रहा था, उसके शरीर से पानी टपक रहा था और पंजे अब भी डाल को कसकर पकड़े हुए थे, मानो डर हो कि कहीं फिर बह न जाए। बुजुर्ग ने उसे धीरे धीरे किनारे लाकर जमीन पर रखा और अपने गीले कपड़ों की परवाह किए बिना उसके गले पर हाथ फेरते हुए बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, तू सलामत है बेटा। गांव के कुछ बच्चे जो दूर से ये मंजर देख रहे थे, दौड़ते हुए पास आए। अरे ये तो शेर का बच्चा है। उनकी आंखों में डर और हैरत एक साथ थी। किसी ने गांव के अंदर भागकर यह खबर सुना दी, अब्दुल करीम चाचा ने नहर से शेर का बच्चा निकाल लिया है। कुछ ही मिनटों में लोग वहां जमा हो गए। कोई कह रहा था, इसे यहीं छोड़ दो वरना इसकी मां आ गई तो मुसीबत होगी। कोई बोल रहा था, इसका इलाज करवाओ, देखो कितना कांप रहा है। अब्दुल करीम ने सभी की बातें सुनी, फिर शांत लहजे में कहा, यह भी अल्लाह की मखलूक है और आज इसकी जान बचाना मेरा फर्ज था। बाकी जो होगा वो उसी के हुक्म से होगा। उन्होंने बच्चे को अपनी पुरानी चादर में लपेटा और धीरे धीरे अपने घर की तरफ चल दिए। गांव वाले अब भी पीछे पीछे थे, कोई हैरान, कोई डरा हुआ, तो कोई बुजुर्ग की हिम्मत देखकर दुआ दे रहा था। घर पहुंचकर उन्होंने बच्चे के लिए एक पुरानी टोकरी में सूखी घास बिछाई और उसे उसमें आराम से रखा। उसकी आंखों में अब भी डर था, लेकिन अब वो बुजुर्ग को देख रहा था जैसे पहचानने लगा हो कि यही उसकी जान बचाने वाला है। रात ढलने लगी। गांव में इस बात की चर्चा होने लगी कि क्या कल शेर आकर अपने बच्चे को ढूंढेगा, और कई लोग तो डर के मारे सोचने लगे कि शायद आने वाले दिनों में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन अब्दुल करीम के दिल में अजीब सी तसल्ली थी। वो जानते थे जिसने उन्हें पानी में सहारा दिया, वही आगे भी हिफाजत करेगा। रात की खामोशी पूरे गांव पर उतर चुकी थी। आसमान पर चांद आधा था, लेकिन उसकी सफेद रोशनी नहर के किनारे और कच्ची गलियों को हल्का हल्का चमका रही थी। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और बीच बीच में किसी उल्लू की हूंट सुनाई देती थी। अब्दुल करीम ईशा की नमाज पढ़कर छोटे से दिए की हल्की लौ में बैठे तस्बीह कर रहे थे। पास ही टोकरी में लिपटा शेर का बच्चा अब आराम से सो रहा था। उसकी धीमी धीमी सांसें रात की ठंड में भी गर्माहट फैला रही थी। बुजुर्ग के दिल में अल्लाह का शुक्र था कि आज एक जान बचाने का मौका मिला। लेकिन तभी बाहर आंगन में पड़ी सूखी लकड़ियों में कुछ चरमराहट हुई। कड़क कड़क
अब्दुल करीम ने कान लगाया। ये आवाज तेज होती जा रही थी, जैसे कोई भारी कदम जमीन पर पड़ रहे हों। उनका दिल हल्का सा धड़कने लगा, पर उन्होंने ला हौला वला कुव्वता पढ़ना शुरू किया। अचानक घर के दरवाजे के ठीक बाहर एक भारी गहरी गुर्राहट गूंजी। गुर्र। शेर के बच्चे ने टोकरी में हलचल की और हल्की सी म्याऊं जैसी आवाज निकाली। बुजुर्ग समझ गए उसकी मां आ चुकी है। गांव वाले जो पहले से डर रहे थे, कुछ दूर से देखने के लिए अपने घरों के कोनों से झांक रहे थे। चांदनी में उन्होंने देखा एक बड़ी मादा शेरनी, जिसकी आंखें पीली आग की तरह चमक रही थीं, धीरे धीरे अब्दुल करीम के आंगन में आ रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी, वो गुर्रा तो रही थी, मगर हमला करने की नीयत जैसी कोई हरकत नहीं कर रही थी। उसकी निगाहें सीधी टोकरी पर टिकी थीं, जहां उसका बच्चा पड़ा था। अब्दुल करीम ने अल्लाह का नाम लेकर दरवाजा खोला और बिना डर दिखाए टोकरी को आंगन में रख दिया। शेरनी ने धीरे धीरे पास आकर बच्चे को सूंघा, उसकी गर्दन चाटी और फिर कुछ पल के लिए अब्दुल करीम की तरफ देखा। उसकी नजरों में न गुस्सा था, न हमला, बल्कि एक अजीब सी शांति और एहसान का इजहार था। फिर वो अपने बच्चे को मुंह में हल्के से दबाकर बिना किसी को नुकसान पहुंचाए उसी नहर के किनारे की तरफ चली गई, जहां से कहानी शुरू हुई थी। गांव के लोग हैरान थे। ये कैसी बात? शेरनी ने किसी पर हमला नहीं किया और अब्दुल करीम के दिल में बस यही आवाज गूंज रही थी, जिसे अल्लाह हिफाजत दे, उसे दुनिया की कोई ताकत छू भी नहीं सकती। शेरनी आई थी, मगर उसने हमला नहीं किया। किसी ने अपनी छत से देखा था, किसी ने खिड़की के पर्दे की ओट से, और जो नहीं भी देख पाए थे, उन्होंने दूसरों की आंखों में देख लिया था कि डर के साथ साथ हैरत भी उतनी ही सच्ची है। फज्र के बाद मस्जिद के आंगन में लोग जुड़ते गए। कोई फुसफुसाकर कह रहा था, माँ है, बच्चे को लेने आई थी। तो कोई बोला, अल्लाह ने उसके दिल में मुलायमियत डाल दी होगी। इमाम साहब ने सबको तसल्ली दी। जिस घर में अल्लाह का नाम ऊंचा हो, वहां डर से पहले भरोसा खड़ा होता है। सबकी नजरें अनायास ही अब्दुल करीम पर टिकती, सिर्फ इसलिए नहीं कि शेरनी उनके आंगन तक आई थी, बल्कि इसीलिए भी कि उन्होंने दरवाजा खोला था और फिर भी सुकून साबुत लौटा था। मगर डर का अपना वजन होता है। कई औरतों ने बच्चों को कड़े हुक्म दे दिए, नहर के पास मत जाना, झाड़ियों की तरफ मत भागना, शाम ढलते ही घर में रहना। बच्चे खेलते खेलते अचानक खामोश हो जाते और पूछ बैठते, अगर वो फिर आई तो? इस सवाल का जवाब किसी के पास न था, सिवा अब्दुल करीम के दिल में उठती एक नरम सी रोशनी के, जिसने डूबती जान बचाने का हौसला दिया, वही आगे भी हिफाजत करेगा। दोपहर ढली तो हवा में पके धान और गीली मिट्टी की मिली-जुली खुशबू घुली। अब्दुल करीम अपने छोटे से बाग में पानी दे रहे थे। उनके कदम ठंडे कच्चे रास्ते पर टिके थे, जहन तस्बीह के दानों पर सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, और दिल में वही यकीन कि डर को हमेशा किसी बड़े भरोसे के साथ बांध कर रखना चाहिए, वरना वो उखड़ जाता है। शाम का रंग चढ़ने लगा। नहर की तरफ से परिंदों के झुंड लौटे। कुत्तों ने दूर से दो चार भौंके, फिर चुप। आंगन में रखे मिट्टी के दिए में छोटी सी लौ सुलगाई ही थी कि झाड़ियों के पीछे से हल्की सी सरसराहट हुई, इतनी धीमी कि शक हो कि हवा है, पर इतनी साफ कि अंदाजा हो कि कोई आस्ते आस्ते आ रहा है। अब्दुल करीम का हाथ अपने आप लाठी पर चला गया, लेकिन होठों पर बिस्मिल्लाह आ गई। कौन? दिल ने पूछा। आंखों ने जवाब दिया। झाड़ियों की ओट से वही शेर का बच्चा निकला। भीगा नहीं था, पर उसके रोयों पर शाम की ओस लिपटी थी। डर नहीं था, मगर एक अजीब सी हिचक थी, जैसे किसी बच्चे को पहली बार घर का रास्ता खुद चुनना पड़ा हो। वो सीधे उनके पास आया। कदमों की आहट हल्की थी, आंखें पहचान से भरी। बच्चे के मुंह में कुछ था, एक छोटी सी पुरानी चमड़े की थैली। वह थैली उसने आकर अब्दुल करीम के पैरों के पास छोड़ दी और ठहर गया, जैसे इंतजार कर रहा हो कि वे इसे उठाएं और समझें। या अल्लाह, अब्दुल करीम ने धीरे से कहा और झुककर थैली उठाई। चमड़ा कठोर था, पर सीवने मजबूत। गांठ खोली तो सबसे पहले हल्की सी धातु की खनखनाहट सुनाई दी, छन्न, और साथ ही एक धुंधली सादी पर ठहर ठहर कर जगती रोशनी ने थैली के अंदर से उनके चेहरे पर एक कोमल उजाला बिखेरा। अंदर कुछ पुराने सोने के सिक्के थे, किनारों पर घिसे हुए मगर वजनदार, और उनके बीच में एक छोटा पारदर्शी पत्थर, जिसकी रोशनी किसी दिए की लौ नहीं, किसी दुआ की तरह लगती थी, गर्म, नर्म और दिल तक उतर जाने वाली। थैली खुलते ही आंगन का सन्नाटा जैसे थम गया। दूर कहीं से एक कोयल की कूक आई, फिर चुप। बच्चा अपनी जगह बैठ गया। उसके छोटे पंजे मिट्टी में हल्का सा धंसे, आंखें अब्दुल करीम पर टिकी, जैसे उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया हो। ये मेरे लिए, आवाज उनके अंदर से निकली, जबान से नहीं।
उन्होंने पत्थर को हथेली पर रखा, ना ठंडा न गर्म, मगर दिल की धड़कन के साथ ताल मिलाती हुई एक लय उसमें थी। उस लय ने उनकी नजरों के किनारों का धुंधलापन जैसे एक पल को और पीछे धकेल दिया। उन्होंने आंखें भरकर आकाश की तरफ देखा। ऐ मालिक, तू ही है जो जंगल की जबान को इंसान के दिल तक पहुंचा देता है। उसी वक्त बाहर गली से 2-3 पड़ोसी झांकते दिखे। किसी ने धीरे से पूछा, चाचा सब खैरियत? अब्दुल करीम मुस्कुराए, अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके साथ भरोसा भी। दोनों को जगह मिली तो डर खुद ही छोटा पड़ गया। उन्होंने शेर के बच्चे के आगे मिट्टी के बर्तन में थोड़ा सा दूध सरकाया। बच्चा चौंका नहीं, 2 घूंट पिए, फिर पीछे हटकर शांत बैठ गया। कुछ ही मिनट बाद झाड़ियों में फिर वही सरसराहट हुई, जैसे किसी ने दूर से इशारा किया हो, और बच्चा उठ खड़ा हुआ। वह आखिरी बार अब्दुल करीम को देखता है। वही पहचान, वही शुक्र, और जिस नरमी से आया था उसी अदब से लौट गया। रात चढ़ते चढ़ते गांव की फुसफुसाहटें फिर ताजा हुईं। बच्चा फिर आया था। अल्लाह की कुदरत देखो कैसी बात है। पर इस बार उन फुसफुसाहटों में खालिस डर कम, रहमत का यकीन ज्यादा था। इमाम साहब ने बाद ईशा कहा, जब कोई अमानत तुम्हारे दर पर आए तो समझो कि अल्लाह तुम्हें इखलास और खिदमत का मौका दे रहा है। उस रात अब्दुल करीम ने थैली अपने पास रखी, पत्थर को हथेली में लिया और तस्बीह के साथ देर तक बैठे रहे। उन्हें लग रहा था कि यह पत्थर कोई निशानी है, किसी खोए खजाने की नहीं, बल्कि उस रहमत की जो इंसान को सही वक्त पर सही रास्ते की तरफ धकेल देती है। उन्होंने मन ही मन नियत बांधी, जो मिला है उसे अपने लिए नहीं, सबके काम के लिए बरतूंगा, और जो डर आया था उसे भरोसे के साथ बांधकर अपने दरवाजे पर छोड़ दूंगा। आंगन की मिट्टी ठंडी हो चुकी थी। दिए की लौ छोटे दायरे में थिरक रही थी। दूर जंगल अंधेरे में डूबा था, पर उनके दिल के भीतर एक नर्म उजाला अब स्थिर था। एक ऐसे सफर का उजाला जो अभी अभी शुरू हुआ था और जिसे कल नई दिशा मिलने वाली थी। नहर की ओर, जंगल की ओर और गांव की भलाई की ओर। अब्दुल करीम को शेरनी और उसके बच्चे वाली घटना को हुए 3 दिन हो चुके थे, लेकिन गांव में उसकी चर्चा अब भी हो रही थी। कोई कहता ये बुजुर्ग को बचाने सिर्फ अल्लाह की मदद थी, तो कोई कहता शेरनी भी इंसाफ पहचानती है, तभी उसने हमला नहीं किया। अब्दुल करीम अपने रोज के कामों में लगे थे। सुबह खेत की देखरेख, फिर मस्जिद जाकर नमाज, और शाम को नहर के किनारे टहलना। लेकिन उस शाम जब सूरज डूबने लगा और आसमान सुनहरी आभा से भर गया, उनके दिल में एक अजीब सी खिंचाव महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें जंगल की तरफ बुला रहा हो। वो लाठी के सहारे धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के किनारे पहुंचते ही उन्हें वही नहर दिखी जहां उन्होंने शेर का बच्चा बचाया था। लेकिन इस बार पानी के बहाव में एक अलग ही चमक थी, जैसे चांद की रोशनी पानी की सतह पर ठहर गई हो। अचानक झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट हुई। अब्दुल करीम ने सोचा शायद कोई जंगली जानवर होगा, लेकिन फिर उन्होंने देखा वही शेरनी, और उसके साथ अब कुछ और भी था। शेरनी इस बार बिल्कुल शांत थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और अपने मुंह से एक छोटी पुरानी चमड़े की थैली जमीन पर रख दी। उसकी आंखों में वही पहचान थी, जैसे वो अब्दुल करीम को कह रही हो, ये तेरे लिए है। अब्दुल करीम ने झुककर थैली उठाई और जैसे ही खोली उनकी आंखें फैल गईं। अंदर पुराने जमाने के सोने के सिक्के और एक नन्हा सा चमकता पत्थर था जो चांदनी में हल्की हल्की रोशनी छोड़ रहा था। उनका दिल कांप उठा। या अल्लाह, ये कैसी नेमत भेजी है तूने। शेरनी ने कोई आवाज नहीं की, बस धीरे धीरे अपने बच्चे के साथ अंधेरे जंगल में गुम हो गई। और अब्दुल करीम वहीं खड़े, थैली को सीने से लगाए आसमान की तरफ देखते हुए सोच रहे थे, रब की मदद जब आती है तो वो इंसान की सोच से भी ऊपर होती है। रात का वक्त था। गांव के ऊपर चांदनी का नर्म उजाला फैल रहा था और हवा में मिट्टी और फूलों की हल्की सी खुशबू घुली हुई थी। अब्दुल करीम अपने छोटे से कमरे में बैठे थे। उनके सामने वो पुरानी चमड़े की थैली रखी थी जिसमें सोने के सिक्के और वो रहस्यमयी पत्थर था। सोने के सिक्के देखकर उन्हें खुशी नहीं बल्कि हैरत हो रही थी। अल्लाह जिसे चाहे जैसे चाहे रोजी देता है, मगर ये पत्थर। उनकी नजरें बार बार उस छोटे पारदर्शी हल्के से चमकते पत्थर पर टिक रही थीं। उन्होंने उसे हाथ में उठाया। पत्थर ठंडा नहीं बल्कि हल्का सा गर्म था, जैसे उसमें कोई जिंदा रूह हो। जैसे ही पत्थर उनकी हथेलियों में आया, उनके अंदर एक अजीब सी नरमी और सुकून की लहर दौड़ गई। अब्दुल करीम, जो पिछले कई सालों से धुंधली नजर से देख रहे थे, अचानक महसूस करने लगे कि उनकी आंखों के सामने का धुंधलापन थोड़ा सा हट रहा है। उन्होंने आंखें झपकाईं और जैसे किसी ने दिल के अंदर दीपक जला दिया हो, कमरे की दीवारें,
तस्बीह के दाने और दिए की लौ उन्हें साफ साफ दिखने लगी। उनके होंठ कांपने लगे। या अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो इतने बरसों से धुंध में जी रहा था। पत्थर अब भी हल्की हल्की रोशनी दे रहा था। उन्होंने उसे आंखों के पास लाकर देखा। रोशनी सफेद थी, लेकिन उसमें अजीब सी ताकत थी जो सीधा दिल तक पहुंचती थी। अब्दुल करीम की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सजदे में गिरकर कहा, ऐ मालिक, तेरी कुदरत के सामने तो डॉक्टर और इलाज भी छोटे पड़ जाते हैं। तूने मुझे फिर से ये दुनिया साफ दिखा दी। ये तेरी रहमत है। रात देर तक वो पत्थर को हाथ में लेकर बैठे रहे, उसकी रोशनी में तस्बीह करते रहे। बाहर पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, जैसे हवा भी इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हो। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस पत्थर की पहचान गांव में जल्द ही चर्चा का विषय बनने वाली है और इसके पीछे छुपा राज उन्हें एक नए इम्तिहान में डाल देगा। सुबह का समय था। फज्र की अजान के बाद गांव के लोग मस्जिद से लौट रहे थे। ठंडी हवा और परिंदों की चहचहाहट के बीच तस्बीह कर रहे थे। उनकी आंखों में अब पहले जैसी धुंध नहीं थी। हर चीज साफ और चमकदार लग रही थी। ये अल्लाह की वो नेमत थी जिसे वो छुपाना चाहते थे, ताकि कोई गलतफहमी या फितना न फैले। लेकिन गांव में बातें छुपती कहाँ हैं? पिछली रात एक पड़ोसी ने उनकी खिड़की से हल्की सी चमक देखी थी। सुबह होते होते ये बात पूरे गांव में फैल चुकी थी। अब्दुल करीम चाचा के पास कोई जादुई पत्थर है जिससे उनकी नजर लौट आई है। किसी को यकीन था, किसी को शक। कुछ लोग कह रहे थे ये अल्लाह का करिश्मा है, लेकिन कुछ के दिलों में लालच जाग गया। अगर वो पत्थर हमारे पास आ जाए तो हमारी भी किस्मत बदल सकती है। दोपहर के वक्त दो आदमी उनके घर आए। एक था हारून, जो गांव में जमीन के सौदे करता था, और दूसरा रशीद, जो हमेशा आसान रास्ते से अमीर बनने के सपने देखता था। दोनों ने बड़े नरमी से कहा, चाचा, हमें सुना है आपके पास कोई खास पत्थर है, जरा हमें भी दिखा दीजिए। अब्दुल करीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई, ये कोई मेरा जादू नहीं, अल्लाह की दी हुई रहमत है जो उसके हुक्म के बिना किसी को फायदा नहीं दे सकती। लेकिन हारून और रशीद के चेहरों पर निराशा साफ थी। घर से लौटते वक्त हारून ने धीमी आवाज में कहा, हमें किसी तरह वो पत्थर हासिल करना होगा। इतना सोना तो उसमें होगा ही, ऊपर से अगर वाकई में वो चमत्कारी है तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी। रशीद ने हामी भरी, आज रात ही कोशिश करेंगे। शाम को गांव के बच्चे खेल रहे थे और औरतें कुएं से पानी भर रही थीं। अब्दुल करीम एक बीमार पड़ोसी को दवा देने गए हुए थे और उनका घर लगभग खाली था। हारून और रशीद ने मौका देखा और पीछे से घर में घुस गए। अंदर पुरानी लकड़ी की अलमारी में उन्हें वही चमड़े की थैली मिल गई। थैली खोलते ही सोने के सिक्कों की चमक और पत्थर की नर्म रोशनी ने उनके दिल की धड़कनें तेज कर दी। लेकिन जैसे ही रशीद ने पत्थर उठाया, उसके हाथ में अजीब सी झंझनाहट हुई और अचानक कमरे के एक कोने से धीमी गुर्राहट सुनाई दी। गुर्र। दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। वो वही शेरनी थी जिसकी नजर अब किसी इंसान पर नहीं, अंधेरे में दरवाजे पर दो पीली चमकती आंखें नजर आईं, बल्कि अपने दिए हुए तोहफे पर थी। रात का समय था। आसमान पर घने बादल छा गए थे और बीच बीच में बिजली की हल्की सी चमक पूरे गांव को सफेद कर देती थी। गांव के लोग अपने अपने घरों में थे, मगर अब्दुल करीम का घर उस वक्त एक इम्तिहान का मैदान बना हुआ था। हारून और रशीद दोनों चोरी छिपे उस पुराने कमरे में घुसे थे जहां अलमारी में वो चमड़े की थैली रखी थी। थैली मिलते ही उनकी आंखों में लालच की चमक आ गई। सोने के सिक्के तो उनके लिए दौलत का खजाना थे, लेकिन असली लालच उस छोटे चमकते पत्थर का था। जैसे ही रशीद ने पत्थर उठाया, उसके हाथ में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। ये ठंडक नहीं थी, बल्कि जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही हो। हारून ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? रशीद ने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन तभी गुर्र, गहरी, भारी और दिल दहला देने वाली गुर्राहट ने कमरे की हवा जमा दी। दोनों ने कांपते हुए दरवाजे की तरफ देखा। वहां अंधेरे में दो पीली जलती हुई आंखें चमक रही थीं। बिजली की एक चमक ने सारा मंजर साफ कर दिया। वो वही शेरनी थी जो 3 दिन पहले अपने बच्चे को लेकर जंगल लौट गई थी, लेकिन इस बार उसका बच्चा उसके साथ नहीं था। उसकी नजरें सीधी उस पत्थर पर टिकी थीं जो अब रशीद के हाथ में था। रशीद और हारून के पैरों से जैसे जान निकल गई। हारून ने थैली छीनने की कोशिश की, मगर शेरनी एक कदम आगे बढ़ी। उसके पंजे जमीन पर ऐसे पड़ रहे थे कि पुराना लकड़ी का फर्श चरमरा रहा था। रशीद ने डर के मारे पत्थर वापस थैली में डालकर फेंक दिया। थैली जमीन पर गिरते ही शेरनी ने धीरे से मुंह में उसे उठा लिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने किसी पर हमला नहीं किया। बस उसकी नजरों में एक सख्त चेतावनी थी, जैसे कह रही हो, ये अमानत तुम्हारे लालच के लिए नहीं,
बल्कि एक नेक इंसान के लिए है। उसी वक्त दरवाजे पर अब्दुल करीम आ पहुंचे। उनके कपड़े भीगे हुए थे, शायद बारिश शुरू हो चुकी थी। उन्होंने मंजर देखा और बेखौफ आगे बढ़कर कहा, जो अल्लाह का है उसे कोई चुरा नहीं सकता, और जो अल्लाह देता है उसे कोई छीन नहीं सकता। शेरनी ने उनकी तरफ देखा और उनकी आंखों में पहचान की एक चमक आई। वो धीरे से थैली उनके पैरों के पास रखकर बिना आवाज किए बाहर निकल गई। बिजली की एक और चमक में उसकी सुनहरी खाल चमकी और फिर वो रात के अंधेरे में गुम हो गई। हारून और रशीद पसीने में तरबतर थे। उनके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उनके दिल में एक सच्चाई उतर चुकी थी, जिसे अल्लाह हिफाजत दे, उसकी दौलत और अमानत पर पूरी दुनिया भी हावी नहीं हो सकती। अब्दुल करीम ने थैली उठाई, उसे सीने से लगाया और आसमान की तरफ देखा। ऐ मालिक, तेरी दी हुई नेमत और तेरी हिफाजत दोनों का शुक्र है। सुबह का समय था। गीली मिट्टी की खुशबू से भर चुकी थी। पक्षी टपकते पत्तों के बीच चहचहा रहे थे और खेतों के किनारों पर पानी की छोटी छोटी धाराएं बह रही थीं। अब्दुल करीम फजर की नमाज के बाद अपने आंगन में बैठकर आसमान की तरफ देख रहे थे। उनके सामने वो चमड़े की थैली रखी थी, जिसमें सोने के सिक्के और वो रहस्यमयी पत्थर था। कल रात जो हुआ उसका असर उनके दिल पर गहराई से बैठ चुका था। गांव में भी बात फैल चुकी थी कि शेरनी ने खुद आकर पत्थर वापस अब्दुल करीम को दिया। लोग हैरान थे, कुछ इसे चमत्कार कहते, कुछ इसे अल्लाह का करिश्मा मानते और कुछ अब भी ईर्ष्या और लालच में थे। दोपहर को गांव के बुजुर्ग, इमाम साहब और कुछ और लोग अब्दुल करीम के घर आए। इमाम साहब ने कहा, करीम भाई, ये पत्थर और सोना आपके लिए नेमत भी है और इम्तिहान भी। नेमत इसलिए कि अल्लाह ने आपको बिना मांगे दिया, और इम्तिहान इसलिए कि देखना है इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। अब्दुल करीम ने सिर झुकाकर कहा, इमाम साहब, मैं जानता हूँ ये दौलत मेरी नहीं, अल्लाह की है। ये मुझे इसलिए मिली है ताकि मैं इसे नेक काम में लगाऊं। बातचीत के दौरान कुछ गांव वालों ने सुझाव दिया, इन सिक्कों से मस्जिद की छत ठीक करवा दीजिए, गांव के कुएं की मरम्मत हो सकती है, यतीम बच्चों के लिए मदरसा खुल सकता है। अब्दुल करीम चुपचाप सुनते रहे, लेकिन उनकी नजर बार बार उस पत्थर पर जा रही थी। वो पत्थर सिर्फ रोशनी देने वाला नहीं था, उसे हाथ में लेने पर दिल में एक अजीब सी रूहानी ताकत महसूस होती थी, जैसे सोच साफ हो जाती हो और नीयत मजबूत हो जाती हो। रात को जब पूरा गांव सो गया, अब्दुल करीम अकेले बैठे पत्थर को हाथ में लेकर सोच रहे थे। उनके सामने अपने बचपन से अब तक की सारी जिंदगी घूम रही थी, तन्हाई, मेहनत, सब्र, और अब ये अचानक मिली रहमत। अचानक पत्थर की रोशनी थोड़ी तेज हुई, कमरे में हल्की सी हवा चली और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे दिल के अंदर कोई आवाज कह रही हो, ये नेमत दूसरों के भले के लिए है, अपने लिए जमा करने के लिए नहीं। अब्दुल करीम की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तय कर लिया, कल सुबह वो इस दौलत और इस पत्थर का पहला इस्तेमाल गांव की भलाई के लिए करेंगे। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि ये फैसला कुछ ऐसे लोगों को रास नहीं आएगा जिनकी नीयत अब भी साफ नहीं थी, और यही आने वाले इम्तिहान की शुरुआत थी। सुबह का समय था। सूरज की किरणें बारिश से धुले पेड़ों पर पड़कर चमक रही थी। गांव में अजान की गूंज के साथ दिन की शुरुआत हुई। अब्दुल करीम वुजू करके मस्जिद से लौटे और अपने आंगन में बैठकर तस्बीह कर रहे थे। उनके मन में कल रात लिया गया फैसला गूंज रहा था। आज से ये दौलत और पत्थर सिर्फ दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल होंगे। उन्होंने सोचा, पहला काम गांव की टूटी मस्जिद की छत को ठीक करवाना होगा और साथ ही यतीम बच्चों के लिए मदरसे की नींव रखी जाएगी। उनकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। लेकिन उसी वक्त गांव के दूसरे छोर पर हारून और रशीद, जो पत्थर चुराने की नाकाम कोशिश कर चुके थे, एक बार फिर मिलने बैठे। हारून ने दबी आवाज में कहा, अगर करीम ये पत्थर और सोना गांव के काम में लगा देंगे तो हमारी तो कोई हिस्सेदारी ही नहीं बचेगी। रशीद ने आंखें सिकोड़ते हुए जवाब दिया, तो हमें लोगों के दिमाग में ये भरना होगा कि करीम ने ये चीज गलत तरीके से पाई है, फिर लोग खुद उनके खिलाफ हो जाएंगे। दोपहर होते होते उन्होंने अफवाह फैलाना शुरू कर दी। ये पत्थर असली नहीं, इसमें जिन्न बसा है। अगर मस्जिद में इसका इस्तेमाल हुआ तो मुसीबत आएगी। कुछ और लोगों के कान में डाला, करीम को ये सोना जंगल से मिला, पता नहीं किसी पुराने खजाने से, इसका मालिक कोई और हो सकता है। धीरे धीरे कुछ लोग शक में पड़ गए। शाम को जब अब्दुल करीम मस्जिद में अपनी योजना बताने पहुंचे तो कुछ गांव वालों ने सवाल खड़े कर दिए, करीम भाई, ये पत्थर कहां से आया? अगर ये जिन्न वाला हुआ तो ये सोना आपका कैसे हो सकता है? मस्जिद का माहौल गर्म हो गया। अब्दुल करीम ने सब्र से जवाब दिया, भाइयों, ये नेमत मुझे उस शेरनी के जरिए मिली जिसकी जान मैंने बचाई थी।
ये किसी चोरी, धोखे या हराम रास्ते से नहीं आया। और अगर अल्लाह का दिया हुआ नेक काम में नहीं लगेगा तो कल के क़यामत के दिन मैं कैसे जवाब दूंगा। इमाम साहब ने आगे बढ़कर कहा, मैं गवाह हूं कि करीम भाई की नीयत साफ है, और याद रखो, अल्लाह की नेमत को शक और हसद से गंदा करना बहुत बड़ा गुनाह है। इसी दौरान मस्जिद के बाहर से अचानक वही गुर्र की आवाज आई। लोग डर गए और बाहर भागे। दूर नहर के किनारे वही शेरनी खड़ी थी अपने बच्चे के साथ। उसकी आंखें सीधे भीड़ की तरफ देख रही थीं और फिर वो शांत कदमों से जंगल की तरफ लौट गई। गांव में सन्नाटा छा गया। इमाम साहब ने कहा, यह अल्लाह का इशारा है कि ये पत्थर और ये सोना उसी के पास रहना चाहिए जिसके हाथों में इसकी अमानत सुरक्षित है। हारून और रशीद के चेहरे उतर गए और उनकी साजिश वहीं दबकर रह गई। अब्दुल करीम ने सिर झुकाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगली सुबह गांव में एक अलग ही रौनक थी। पिछली रात की घटना, शेरनी का आना और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वापस लौट जाना ने लोगों के दिलों से शक और डर मिटा दिया था। अब सबके चेहरे पर भरोसा था कि जो कुछ भी अब्दुल करीम के पास है वो अल्लाह की अमानत है और उसका इस्तेमाल नेक कामों में ही होना चाहिए। फजर की नमाज के बाद मस्जिद के आंगन में गांव के बुजुर्ग, इमाम साहब और कई और लोग जमा हुए। अब्दुल करीम ने पत्थर और सोने की थैली अपने सामने रखी और धीमे मगर मजबूत लहजे में कहा, यह सोना मस्जिद की छत ठीक करने, कुएं की मरम्मत और यतीम बच्चों के लिए मदरसा बनाने में लगेगा, और ये पत्थर ये मेरे पास रहकर अल्लाह की मखलूक की भलाई में इस्तेमाल होगा। लोगों ने दुआ दी और उसी दिन काम शुरू हो गया। कई सालों से मस्जिद की छत टपकती थी, अब बढ़ई और मजदूर जुट गए। कुएं का पानी जो धंस चुके किनारों की वजह से गंदा हो गया था, अब पत्थर के नए घेरे और साफ पाइपों से फिर मीठा और साफ बहने लगा। सबसे खास काम था मदरसा। गांव के यतीम और गरीब बच्चे जो अब तक खेतों में मजदूरी करने को मजबूर थे, अब कुरान, हदीस और दुनियावी इल्म सीखने लगे। अब्दुल करीम हर रोज वहां जाते, बच्चों से मिलते और पत्थर को हाथ में लेकर उनके सिर पर दुआ के लिए रखते। कई बच्चों ने गवाही दी कि जब पत्थर उनके सिर पर रखा जाता तो उनके दिल का डर और बेचैनी दूर हो जाती थी और दिमाग साफ महसूस होता था। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी ये खबर फैलने लगी। लोग अपने बीमार, परेशान या उदास घर वालों को लेकर आने लगे और अल्लाह के हुक्म से पत्थर को हाथ में लेकर करीम जो दुआ करते, उससे कई लोगों को सुकून और राहत मिलने लगी। लेकिन जैसे जैसे यह खबर दूर तक फैल रही थी, वैसे वैसे कुछ लालची निगाहें फिर इस पत्थर की तरफ उठने लगीं, इस बार गांव के बाहर से। क्योंकि दूर शहर में बैठे कुछ लोग सुन चुके थे कि एक छोटे से गांव में एक पत्थर है जो चमत्कार करता है। अब्दुल करीम को अंदाजा नहीं था कि जो सफर एक मासूम शेर के बच्चे को बचाने से शुरू हुआ था, वो अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाला है जहां उन्हें अपने ईमान और इस अमानत की हिफाजत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान देना पड़ेगा। दिन ढल रहा था। सूरज की आखिरी सुनहरी किरणें खेतों पर बिखरी थीं और हवा में ठंडक उतरने लगी थी। गांव के लोग अपने अपने काम से लौट रहे थे, लेकिन आज गांव के दरवाजे पर अजनबी घोड़े और ऊंट खड़े थे। 5-6 ताकतवर आदमी महंगे कपड़ों और तलवारों से लैस गांव के बीचों बीच आ पहुंचे। उनके सरदार ने ऊंची आवाज में कहा, हम शहर के हाकिम के आदमी हैं। सुना है कि यहाँ एक पत्थर है जो चमत्कार करता है, वो हमें सौंप दो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। गांव के लोग सहम गए। कुछ ने कहा, करीम चाचा, इन्हें पत्थर दे दीजिए, ये लोग खतरनाक हैं। लेकिन अब्दुल करीम का चेहरा बिल्कुल शांत था। उन्होंने सरदार की आंखों में देखते हुए कहा, ये पत्थर मेरा नहीं, अल्लाह की अमानत है। अमानत में खयानत में अपनी आखिरी सांस तक नहीं करूंगा। सरदार हंस पड़ा, बुजुर्ग, हम ये अच्छे से जानते हैं कि तुम एक बूढ़े और अकेले इंसान हो। ये पत्थर तुम्हारे पास नहीं रह सकता। उसने अपने 2 आदमियों को इशारा किया और वो दोनों अब्दुल करीम के घर की तरफ बढ़े। गांव में हलचल मच गई और तभी नहर की तरफ से एक भारी गूंजती हुई गुर्र सुनाई दी। सबकी निगाहें मुड़ गईं। वो वही शेरनी थी, अब पहले से भी ताकतवर और तेज नजरों वाली, और उसके साथ 2 और बड़े शेर। शेरनी बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी और उन आदमियों के रास्ते में खड़ी हो गई। उसकी आंखों में साफ संदेश था, ये जगह मेरी निगरानी में है। हवा में डर और खामोशी भर गई। हाकिम के आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सरदार ने गुस्से में दांत भींच लिए। लेकिन वो भी जानता था जंगल के शेर से टकराना अपनी मौत को बुलाना है। हम फिर आएंगे कहकर वो लोग गांव से निकल गए। अब्दुल करीम ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। ऐ मालिक, तू ही है जो अपनी मखलूक के जरिए अपनी अमानत की हिफाजत करता है। वक्त गुजरता गया। पत्थर की रोशनी अब भी बरकरार रही, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ नेक कामों में हुआ।
गांव तरक्की करता गया, यतीम बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बने और मस्जिद से इल्म और ईमान की रोशनी दूर दूर तक फैलने लगी। सालों बाद जब अब्दुल करीम इस दुनिया से रुखसत हुए तो उस पत्थर को मस्जिद के सबसे पुराने हिस्से में कुरान के साथ एक बंद संदूक में रख दिया गया, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि अमानत की हिफाजत सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि ईमान और सब्र से होती है।